Hello students, welcome in this session of GOC General Organic Chemistry. This is the third session of General Organic Chemistry. हमारी third class है ये. In previous classes we have learned about the reaction that what actually happens in an organic reaction के organic reaction में actual में क्या हैपन होता है, क्या घटित होता है. उसके बाद जो रिएक्टेंट है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट एंड अनदर इज रिएजेंट. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग इन सबस्टेंट मोलिक्यूल. सबस्ट्रेट जो मोलिक्यूल होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. बॉन्ड ब्रेकिंग टू टाइप्स की हो सकती है, एक तो होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. Homolytic cleavage gives rise to free radical and heterolytic cleavage gives rise to carbocation or carboanion. And we have seen the stability of free radical, carbocation and carboanion. Now we will consider and concentrate on reagent part. हम reagent part की ओर देखेंगे. reagent कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं. So reagent in organic chemistry. Reagent, what is reagent, what are the reagents? Reagent is nothing but attacking species which attacks on substrate to give product. तो जो भी रिएजेंट स्पीसीज जो कि हमारी मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा वो क्या करेगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है उस पर अटैक करेगा और हमको प्रोडक्ट बनाकर देगा. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टू टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल. Next is electrophile. As by the name we can guess, हम नाम से यहाँ पर पता लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल में जो स्पीसीज होती है, जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस लविंग. एंड इलेक्ट्रोफाइल में जो स्पीसीज और रिएजेंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज और रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं NU- और इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो रिएजेंट है उसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं E+ से. यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास स्पीसीज है उस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इस वजह से ये न्यूक्लियस लविंग है. न्यूक्लियस को ये ढूंढेंगे अटैच होने के लिए. किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियस मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहाँ पर जाकर अटैच होगा. जबकि जो इलेक्ट्रॉन लविंग है रिएजेंट दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है. इस वजह से वो रिएक्शन में ऐसे सेंटर को ढूंढेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और वहाँ पर जाकर उससे अटैच हो जाएगा. सो न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल देखते हैं. न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल में वो स्पीसीज भी आ सकती है जिन पर नेगेटिव चार्ज हो. नेगेटिव चार्ज स्पीसीज फॉर एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं OH- हाइड्रोक्साइड आयन. इसके अलावा कोई भी हमारा कार्बन आयन, ये हमारा कार्बन आयन
हेलोजन Cl माइनस Br माइनस Rd माइनस एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल है हमारे न्यूक्लियोफाइल के, जहाँ पर जो स्पीसीज है हमारा रिएजेंट है इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो स्पीशीज है इन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, यहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस वजह से ये न्यूक्लियस लविंग होंगे, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एग्जांपल ले हम तो उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा शिफ्टेड होंगे ऑक्सीजन की साइड में। इस वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन का सेंटर है ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। इसके अलावा और एग्जांपल हम अगर लें तो फॉर एग्जांपल के लिए H2O, NH3, R2NH, R3N, ETC। नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं अमोनियम के अलावा वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वाटर को देखें तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इजीली ये किसी को भी डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर भी R3N ट्राई एल्किल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जिस वजह से ये इनको डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर ये जो स्पीशीज़ है इन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीशीज़ है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को शो करते हैं RX से। यहाँ पर जो भी हेलोजन होगा वो X होगा और R यहाँ पर कोई भी एल्किल चेन हो सकती है। यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है शिफ्टेड रहेंगे टुवर्ड्स हेलोजन की ओर, और हेलोजन की ओर शिफ्टेड होने के कारण हेलोजन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर जो हेलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। सो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए न्यूक्लियोफाइल के। सो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल में बी अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन खास बात क्या होगी, जो भी स्पीशीज होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स में इसका उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स में वो स्पीशीज जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो। दोनों की खास बात क्या होगी, खास बात ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज होंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में देखें तो Cl+, Br+, I+ एटसेट्रा, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। इसके अलावा हमारे जाना पहचाना हम बात करें अगर CH3 CH2 प्लस, जो कि क्या है, एक कार्बो कैटायन है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज है ये, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं।
न्यूट्रल स्पीसीज में वही एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, एक बार आप इस देखें, कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड रहेंगे। इस वजह से यहाँ पर कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो वर्क कर रहा था न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन जो कार्बन सेंटर है, जो कार्बन है वो वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसी तरह एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड में भी सेम चीज़ होगी, जो एक्स है यहाँ पर हेलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, एल्किल ग्रुप के कार्बन से ज़्यादा होगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्टेड होंगे टुवर्ड्स हेलोजन की ओर शिफ्टेड रहेंगे। हेलोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये वाली स्पीसीज या ये वाला सेंटर एक्स हेलोजन सेंटर तो हो गया न्यूक्लियोफाइल, जबकि हमारा कार्बन सेंटर एल्किल ग्रुप का कार्बन सेंटर हो गया इलेक्ट्रोफाइल। So students, these are the some example of electrophile and nucleophile, and as we further go in reaction, हम जैसे जैसे रिएक्शंस में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस व्हाट वी हैव लर्नड, कि हमने जो अभी तक यहाँ तक पढ़ा है उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमारी एनसीईआरटी में वो ये है कि हमको फाइंड आउट करना है कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस में कौन सा बनेगा। तो हमारे पास एक ये कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है जो हमारा मैथिल ग्रुप है, साइनाइड से जुड़ा हुआ है, थर्ड कंपाउंड है इसमें हमारा मैथिल कॉपर से जुड़ा हुआ है। सो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इजीली यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि कार्बन और सल्फर के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर हमको देखना होगा कि कार्बन और सल्फर में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो पीरियोडिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग वी कैन इजीली गैस, हम आसानी से बता सकते हैं कि जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होंगे टुवर्ड्स सल्फर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और जो स्पीसीज बनेगी वो होगी CH3 प्लस, जो कि मेथिल कार्बोकेटाइन है, प्लस SH3 माइनस। यहाँ पर जो सेकंड केस है उसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि जो कार्बन है CH3 का मैथिल ग्रुप का कार्बन है वो साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पर वापस से जो स्पीसीज बनेगी वो एक कार्बोकेटाइन होगा प्लस CN माइनस। यहाँ कर अगर बात करें तो कॉपर है, कॉपर एक मेटल है एंड मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पर आ जाएंगे और यहाँ पर बनेगा कार्ब एनायन प्लस Cu प्लस। तो बहुत इजीली वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, वी कैन इजीली प्रेडिक्ट व्हाट आर द इंटरमीडिएट। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जो इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटाइन, सेकंड में भी कार्बोकेटाइन और थर्ड में एक कार्बन इंटरमीडिएट बना है। यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है वो ये है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है वो हो रही है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हमको यहाँ पर कराना था। नाउ सेकंड वन इज, हमको फाइंड आउट करना है कि कुछ स्पीशीज दी गई हैं SH माइनस BF3
C2H5O minus CH3 होल थ्राइस नाइट्रोजन। इनमें से फाइंड आउट करना है कि विच वन इज न्यूक्लियोफाइल एंड विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट। जो न्यूक्लियोफाइल की सबसे पहले पहचान होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज स्पीसीज देखते हैं कौन कौन सी। यहाँ पर SH माइनस नेगेटिव चार्ज, C2H5O माइनस नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों तो न्यूक्लियोफाइल हो गए, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा अगर देखते हैं जो हमारा ट्राई मैथिल है ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब बात करते हैं बोरोन ट्राई फ्लोराइड। तो बोरोन ट्राई फ्लोराइड के अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसमें जो बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इस वजह से ये जो स्पीसीज होगी ये होगी इलेक्ट्रोफाइल। कुछ स्पीसीज और है Cl प्लस CH3 C प्लस डबल बॉन्ड O H2N माइनस एंड N प्लस O2। यहाँ पर Cl प्लस है, इजीली क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। जो हमारा CH3C प्लस O है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। NH2 माइनस नाइट्रोजन पर माइनस है, इजीली वी कैन फाइंड न्यूक्लियोफाइल होगा। और NO2 प्लस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज न्यूक्लियोफाइल इन गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। नाउ लास्ट वन प्रॉब्लम इज हमको फाइंड आउट करना है कि जो गिवन स्पीसीज है, गिवन जो कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कहाँ पर होगा। मीन्स ये जो स्पीसीज है तीन, इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर होगा, मतलब कौन सा सेंटर या कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो हम पहले एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में पहला कंपाउंड लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O। इजीली हम देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज़्यादा है, इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड होंगे। इस वजह से कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो हमारा ये वाला जो कार्बन है ये कैसा सेंटर है इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होगा। नेक्स्ट की बात करें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन से शिफ्टेड रहेंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इस वजह से नाइट्रोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो साइनाइड वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। नाउ थर्ड वन इज CH3। यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, इसको ऐसे लिखते हैं CH3I। कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड रहेंगे आयोडीन की साइड। आयोडीन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये वाला कार्बन सेंटर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक types of reagent, nucleophile and electrophile has completed now, and if you have any query then you can ask me on my WhatsApp number.
I will try to solve all them. Thank you.